नमस्कार दर्शक बंधु। एक अच्छी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा पूरा सुनिए। हमारे सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करेंगे और अच्छा बात लगे थोड़ा कमेंट करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है कि धर्म के ऊपर होता है। धर्म क्या होता है? जैसे आप तो 4 युग का नाम आपको पता होगा। आपको सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। सत्य युग जा रहा था। सत्य के बाद में कलि आ रहा था, कलि युग आ रहा था। तो सत्य जब जैसे जैसे जाते समय में कलि युग को बोला, तो देखिए ये मानव को मैं इतनी अच्छी से बहुत सुख शांति दिया, सबके ऊपर धार्मिक बना दिया, सबको देवता बना दिया। सत्य युग में जितनी भी आदमी थे सब देवता ही थे। देवता की काम करते थे, सच बात बोलते थे। उनकी स्मरण करने के मात्र से ऐसे देवता पहुंच जाते थे। अभी जैसे उसको देख करके मोबाइल बन गए हैं। तो सत्य युग में इतनी उनके अंदर में पावर था, इतनी मंत्र की शक्ति था, जिसको जो सोचते थे वो आ जाते थे, वो सुन लेते थे। अपने सोचते थे वो अस्त्र भी मिल जाता था। ये सब हमारा सही पौराणिक नहीं, एक साइंटिफिक रीजन भी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सत्ययुग जाते समय में कलियुग में बोला कि ये मानव को कभी इतनी कष्ट नहीं देना है। तो उसी वक्त कलियुग ने बताया कि देखिए मैं मानव को कभी भी दुख नहीं देता है, वो अपना कर्म फल भोगता है वो। तो कैसे? तो चलिए थोड़ा सा सत्ययुग को बुलाया। सत्ययुग ने बुला करके बोला ठीक है बैठिए। एक गड्ढा खोला, जमीन पे लेके चला गया। एक गड्ढा खोला, दोनों भाई वहाँ से आए। वो गड्ढा को देखे तो एक अच्छा कलश मिला उसमें। कलश देखे तो कलश को खोले, उसमें इतनी धन रत्न था उसमें, तो इतनी धन था उसमें। तो सोचे दोनों भाई तो उसको वापस में बांट लेंगे। अभी आज से हम मेहनत करके आए और भूख लग रहा है, हम पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद में इसकी दौलत को हम बांट लेंगे। एक भाई गया क्या, एक भाई खेत में बैठा था और एक भाई गया घर से खाना लाने के लिए। तो उनके अंदर में एक लालच पैदा हुआ। एक भाई से जो खाना लाने के लिए गया था, तो उसको लालच पैदा, मैं ये भाई को क्यों दूं, मैं सब धन मैं ले लूं। तो इसलिए क्या, वो जो खाना लेके आया उस खाना में जहर मिला दिया, तो लेके आया। तो जो जमीन में बैठा हुआ जो भाई, वो सोचा कि ये इतनी भी हमारा जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन जायदाद है, तो मेरे ये भाई को क्यों दूं, मैं इसको सब भोग कर दूं। तो जब वो भाई आया तो क्या किया, वो लाठी से पहले वो भाई को पीट पीट के मार दिया। तो सोचा कि वो तो मर गया। वो जो खाना लाया था वो खाना को खा लिया। कहा ठीक है अभी खाना खा कर आराम से हम अच्छी ज़िंदगी बीतेंगे। तो ये लाठी में मार करके उसको के मार दिया, और ये जहर वाला मिला हुआ खाना खा करके मर गया। तो दोनों भाई खत्म। धन दौलत जो हो जैसे को जैसे वही जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो कलियुग ने बोले कि देखिए ये कर्म की फल भोग रहे हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं किया, हम किसी को गलत नहीं किया है। तो देखो धन वही वही पड़ा हुआ है, मगर दोनों भाई खत्म है। जैसा कर्म ऐसा आपको धर्म। आप सत्य युग में थे, आप अपना कर्म कर चलिए। कली युग में आए तो कली युग में आदमी का इतना स्वभाव हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, अपनी लालच के लिए, अपनी फायदा के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए अपने भाई तक भी नहीं छोड़ता है। इतर लोग, आत्मीय लोग और अपना स्वजन परिजन बंधु कुटुंब ये सब लोगों को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए आदमी जानवर बन जाता है, उसके अंदर में पशु की बुद्धि आ जाता है। ये जो बुद्धि उनको नाश करने का बुद्धि आ जाता है। इसलिए भगवान सबके पास में है, सभी समय में है। तो आपको कर्म फल अच्छा देखना होगा, क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं, उसको देख करके करते हैं तो आप जिंदगी में अच्छे से तरक्की करेंगे और ज़िंदगी में बहुत सारे नाम कमाएंगे और नेम फेम भी होगा, और सारी चीज़ में आपको संतुष्टि मिलेगा। आत्मसंतुष्टि, जो कर्म आप कर रहे हैं अगर आत्म संतुष्टि मिल रहा है, आत्मतृप्ति मिल रहा है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें बरकत होगा। आपका संसार में, परिवार में
आप सुख शांति मिलेगा, ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, जो भी काम करेंगे वो सफलता होंगे, आपके एक अच्छा इंसान बनेंगे और आप नाम भी बन जाएगा और आपको सब मानने लगेंगे और आपकी सब कदर करेंगे। ये था आज का मोटिवेशन। आप इस ऐसे सुनते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए और छोटा कमेंट दे दीजिए अगर अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो कर्म फल के हिसाब से हम हमेशा वास्तु, एस्ट्रोलॉजिकल और ज्योतिष में आप सारी चीज़ हम लोग हमेशा रोज़ देते थे। आज एक मैं सोचा कि अच्छा मोटिवेशनल लोगों को स्पीच दूं, जो आदमी अपना कर्म करके अपने लालच में, अपने स्वार्थ में जिंदगी को गंवा ना बैठे। इसलिए मेरे को एक अच्छा मैसेज दिया, जो समाज को तो राष्ट्र को अच्छा बनने के लिए आपको अच्छा हृदय होना चाहिए, अच्छा कर्म करना पड़ेगा चाहिए, तो आपको आपका ज़िंदगी में खुश मिला गया, आप खुश नसीब बनेंगे और आपकी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, बरकत होगा, हर काम में आप सफलता होंगे। जय जगन्नाथ, जय मां सरला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु।